So, okay. ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें आईपीसेक की, तो आईपीसेक क्या होता है? आईपीसेक इज एक्चुअली अ फ्रेमवर्क। ठीक है, आईपीसेक क्या है? फ्रेमवर्क है। इट इज नॉट अ प्रोटोकॉल, इट इज अ framework. Many times, in interviews, people say कि it's a protocol. That's not true actually. क्योंकि IPsec एक framework है, we can say multiple protocols हैं which are used by IPsec. ठीक है, तो एज अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन की अगर हम बात करें, so we can say, let me write it here. I have already copied this of IPsec. Okay, so IPsec is a framework of open standards that provides data confidentiality, integrity, and data authentication between participating VPN peers. Okay, IPsec provides these security services at IP layer, means as the name suggests, IPsec, right? IP security. So it's going to secure your IP packet. Okay. अब अगर हम बात करें कॉन्फिडेंशियलिटी की, तो उसके लिए इट सपोर्ट्स एन्क्रिप्शन, एंड एन्क्रिप्शन के लिए जो एल्गोरिथम्स यूज होती हैं, दैट इज डैश, थ्री डैश एंड थ्री डैश। ठीक है, तो ये डैश थ्री डैश आजकल तो यूज नहीं करते हैं, बिकॉज दीज आर लेगेसी एल्गोरिथम्स which are not considered to be more secure. So nowadays we use AES, AES 128 or AES 192 or AES 256. Okay, so this is the latest and secured one. Okay, if we talk about integrity, then again, integrity means जो भी डेटा सेंड हुआ है सामने वाले को वही रिसीव होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी चेंजेस इन बिटवीन। ओके, तो उसके लिए आईपीसेक सपोर्ट्स हैशिंग। देन हैशिंग के लिए वी ऑल नो कि देयर आर टू वेल नोन प्रोटोकॉल एल्गोरिथम्स व्हिच आर MD5 and SHA. SHA makes it SHA-1 and SHA-2. So SHA-2 is the most secure one. And again, if we talk about authentication, so for peer authentication, IPsec supports pre-shared key-based authentication and certificate-based authentication. Okay, तो अब फॉर एग्जांपल अगर दो राउटर्स के बीच में टनल नेगोशिएट होनी है, तो राउटर को सामने वाले को वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा कि मैं जो टनल नेगोशिएट कर रहा हूँ वो करेक्ट राउटर है सामने वाला या नहीं, या किसी ने आईपी स्पूफ किया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए वी नीड टू कॉन्फ़िगर आईपी प्रीशेयर्ड की, या फिर दोनों डिवाइसेस पे सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगेन जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये चीज दिखाऊंगा मैं। प्रीशेयर्ड की के बेसिस टाइम पर दोनों के पास सेम प्रीशेयर्ड की होनी चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट अगर है तो दोनों एक दूसरे का सर्टिफिकेट वेरीफाई कर पाए, जो भी उनका सीए है सर्टिफिकेट प्रोवाइडर, उससे। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, बट अभी के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये तीन चीजें मेन होती हैं ओवर एन आईपी पैकेट सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटोकॉल्स यूज्ड बाय आईपी सेक, तो देयर आर प्रोटोकॉल्स लाइक आइजाकैम, देयर इज अ प्रोटोकॉल लाइक ईएसपी एंड एएचए। ओके, तो आइजाकैम, और वी आल्सो कॉल इट आईपी। ओके, इट इज यूजिंग यूडीपी पोर्ट नंबर 500 और समटाइम्स 4500। 4500 के लिए एक स्पेसिफिक सिनेरियो है, वो कब यूज होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो फॉर नाउ यू कैन कंसीडर दी यूडीपी वर्क्स, आइजाकैम्प वर्क्स ऑन यूडीपी 500। ओके, ये होता है एक्चुअली पीयर्स के बीच में जो भी टनल नेगोशिएशन होगा, वो पैरामीटर्स एक्सचेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल R1 R2 के बीच में हमने टनल बनाई, और उनको अपनी एन्क्रिप्शन हैशिंग एल्गोरिथम्स एक दूसरे को बतानी है, राइट? कि मैं यूज कर रहा हूँ, सामने वाला ये बताएगा कि मैं यूज कर रहा हूँ, बिकॉज वी नो कि टनल हमेशा कॉमन पॉलिसीज पे ही नेगोशिएट होगी, राइट? तो आइसा कैंप यूज होता है एक्चुअली पैरामीटर्स, टनल के जो पैरामीटर्स हैं, नेगोशिएशन पैरामीटर्स, उनको एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, ईएसपी आपका होता है एक्चुअल वीपीएन ट्रैफिक को कैरी करने के लिए, तो कैरी एक्चुअल इंक्रिप्टेड वीपीएन ट्रैफिक।
फ्रॉम वन पीयर टू अनदर पीयर। अदरवाइज ईएसपी को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक इट इज अ protocol that provides security, I mean encryption and uh, data authentication. Okay, we can say it maintains data privacy and authentication. While if we talk about AH, it is also used to carry your VPN traffic, but it does not maintain the privacy. It can only authenticate, or we can say it only supports hashing. It does not support encryption. That's why in real time you will find this 99.9% you will find ESP only. ओके, to carry actual VPN ट्रैफिक। ठीक है, एक आपकी GDOI प्रोटोकॉल भी होती है। ओके, ग्रुप डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन, बट दैट इज अगेन नॉट गोना एक्सप्लेन फॉर नाउ। इट यूजेस यूडीपी पोर्ट नंबर 848। ये गेट वीपीएन में यूज होती है, तो जब आप आगे हम गेट वीपीएन करेंगे तब इसको देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इसको हटा देते हैं। ओके, सो दिस इज द मेन थिंग अबाउट आईपीसेक कि protocols used by IPsec are ISACAMP and ESP. Now again, IKE is further IKE V1 and IKE V2। ठीक है, तो पहले हम सारे प्रैक्टिकल्स अपने IKE V1 पे करेंगे, and after that I'll tell you what is the difference between IKE V1 and IKE V2. Then we will implement the same scenarios using IKE V2। IKE V2 is definitely it's a new version, so it's more secure। Okay, all right। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें टनल नेगोशिएशन की, ओके, VPN टनल नेगोशिएशन की, तो एक्चुअली जो आपकी आईपी स्टैक टनल नेगोशिएशन होता है, सॉरी, दैट इज इन टू फेजेस, फेज वन एंड फेज टू। ओके, फेज वन इज कॉल्ड मेन मोड। यहाँ पे आपके 6 मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। दिस इज कॉल्ड क्विक मोड। एंड यहाँ पे आपके 3 मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, ये पूरा जो आपका नेगोशिएशन होता है ये होता है यूडीपी 4500 पे। मतलब प्रोटोकॉल कौन सा यूज होगा इस टनल नेगोशिएशन के लिए, पता क्या। ठीक है, उसके बाद एक बार आपका टनल नेगोशिएट हो गया, फिर जो एक्चुअल वीपीएन का ट्रैफिक फ्लो होगा दैट विल बी ईएसपी। तो अगर आप ईएसपी पैकेट ओपन करोगे तो वहां पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, ओनली सीक्वेंस नंबर एंड एन एसपीआई वैल्यू। वो मैं जब प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब जैसे यूडीपी तो मैंने आपको बता दिया कि सॉरी आइजैकएम तो यूडीपी 45 सॉरी 500 पे हो गया। सिमिलरली ईएसपी इज लेयर 3 प्रोटोकॉल, तो इसका प्रोटोकॉल नंबर रहता है 50। लेयर 3 प्रोटोकॉल है तो इसका आईपी प्रोटोकॉल नंबर होता है दैट इज 50। एएच का होता है 51 ऑथेंटिकेशन हेडर। बट अगेन एएच यूज नहीं होता है, so we are not going to focus on that, but still you need to know कि इसका प्रोटोकॉल नंबर क्या रहता है। एएच का 51, ईएसपी का 50। ओके, तो ये होता है आपका टाउन नेगोशिएशन प्रोसेस। अगेन अभी के लिए मैंने बस ये आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उस टाइम पे आपको ये दिखाऊंगा मैं कैप्चर करके। ठीक है ना, फेज वन के 6 मैसेजेस एंड फेज टू के 3 मैसेजेस, उसके बाद एक्चुअल आपका ट्रैफिक। और फेज वन के ये जो 6 मैसेजेस होते हैं उसमें पहले फर्स्ट 4 आर इन प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, लास्ट 2 आर एनक्रिप्टेड। ओके, फेज टू इज कंप्लीटली एनक्रिप्टेड बाई फेज वन। फेज वन में आपकी कीज बनती हैं, उससे फेज टू कंप्लीटली एनक्रिप्ट होता है। एंड फेज टू में भी एक्चुअली आपकी जो वीपीएन का डेटा ट्रैफिक एक्सचेंज होगा उसको सिक्योर करने के लिए ट्रैफिक सिक्योर करने के लिए कीज जनरेट होती हैं। तो फेज टू की कीज यूज होती हैं एक्चुअल वीपीएन ट्रैफिक को सिक्योर करने के लिए। तो इसके बाद जो एक्चुअल आपका ट्रैफिक फ्लो होगा ईएसपी वाला दैट इज कम्प्लीटली एनक्रिप्टेड बाई फेज टू कीज। ठीक है, लाइफ टाइम की अगर हम बात करें तो इसका लाइफ टाइम रहता है बाई डिफॉल्ट फेज वन का
1 डे एंड इसका 1 आवर। फेज 2 का लाइफ टाइम क्या रहता है बाय डिफॉल्ट 1 आवर। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। आई शो यू हाउ टू चेंज दिस टाइम। ठीक है। फेज 1 को देखना है अगर आपको तो उसके लिए कमांड रहती है राउटर पे शो क्रिप्टो आइजा कैंपस से। ठीक है। एंड इसके लिए रहती है शो क्रिप्टो आईपी सर्विस। ठीक है। अभी कमांड्स पे आपको फोकस नहीं करना है, वो जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तब देखेंगे। ठीक है। इट इज जस्ट एन ओवरव्यू फॉर फेज 1 एंड फेज 2। ठीक है। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।